ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। तां तीक्ष्ण चित्तात्मतिवा अतीवां चेष्टताम् भिक्षान्तराकोश परिच्छन् अशीवत् वर्विस्तृतप्रभवाक्षेण धर्मते निरीक्ष्यमाणे जननी हतिष्ठिताम् निरीक्ष्यमाणे जननी हतिष्ठिताम्। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का 7वां और अंतिम सत्र, और इससे पहले हमारे बीच में मवाना से कुछ भक्त आए हैं, मेरठ से। बहुत ही अच्छे भक्त हैं, और जाहिदपुर से भी हमारे प्रिय भक्त पधारे हैं। ये सब भक्त हमारा साहस बढ़ाने के लिए आते हैं। तो इतनी दूर से कथा श्रवण करने के लिए वास्तव में कथानुरागी इनको कहा जाता है। भागवत कथा अनुरागी, जिनका भागवत के प्रति प्रेम है। तो एक बार हम कथा प्रारंभ से पहले हरि बोल करके इनका स्वागत करें। हरि बोल, हरि बोल। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जब पूतना भगवान के पास पहुंची तो ये तो जान गई कि कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में नहीं जान पाई। इसका विस्तार से वर्णन किया गया था, और भगवान भी ये समझ गए कि ये पूतना अनेक बच्चों का वध कर चुकी है, उनका खून पी चुकी है, तो इसका दर्शन नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों आंख बंद कर लिया। बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत इस पर टीका लिखी है। तो इसीलिए बंद कर लिया कि बहुत बच्चों का वध कर चुकी थी। दूसरे, भगवान की दोनों आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान है, और भगवान धाम जाने का रास्ता है। तो इसलिए बंद कर लिया कि ऐसी डायन पूतना को इन रास्तों से जाने का अधिकार नहीं। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तीसरे इसलिए आंखें बंद की क्योंकि भगवान के सामने माया नहीं ठहरती है, और पूतना माया थी।
माया का विस्तार था, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया कि अगर आंखें खोल दिया तो ये ठहर नहीं सकती, क्योंकि कृष्णा सूर्य समय माया है अंधकार। जहाँ कृष्णा वहाँ नहीं माया के अधिकार। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ माया नहीं ठहर सकती, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं ठहर सकता है। उसको जाना ही पड़ेगा। करोड़ों वर्षों से कोई किसी स्थान पर अंधकार रहता है तो एक मामूली सी तिल्ली जलाएंगे तो उसको जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर मेरा अधिकार है और मैं करोड़ों वर्षों से यहाँ रह रहा है। जरा सा प्रकाश होगा तो उसको जाना पड़ेगा। जब ये भगवान रूपी प्रकाश हृदय के अंदर आता है तो सारे कल्मश जो है वो धराशायी हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह पूतना ने जो अनंत का अंत करने आई थी, अर्थात शिकार करने आई थी, लेकिन मालूम नहीं था कि जिसका शिकार कर रही है वो कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, अनंत है अर्थात असीम है और उसका कभी शिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए जानकर कि मैं इसका अंत करूंगी और पूतना ने उस बच्चों को गोद में उठा लिया। यहाँ तक हमने भगवान को कल पूतना की गोद में छोड़ दिया था। आज भगवान यहाँ पर पूतना का वध करेंगे तो ताम तीक्ष्ण चित्तात्म अति वामचेष्टिता, उस पूतना का चित्त जो है वो तीक्ष्ण पत्थर के समान था, बहुत कठोर चित्त वाली थी, लेकिन ऊपर से वामचेष्टिता बहुत सुंदर प्रयास कर रही थी। ऊपर से ममता इतनी दर्शा रही थी कि यशोदा से भी अधिक ममता दर्शा रही थी। और उसी समय यशोदा और रोहिणी दोनों पास में ही बैठी हुई थी, लेकिन उसका इतना सुंदर रूप देख करके कि लक्ष्मी की तरह से लग रही, हाथ में कमल का फूल लिए हुए थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हो गई कि वो कुछ न कह ही नहीं पाई। और पूतना कह रही थी, अरे यशोदा कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो हर समय छाती से लगा कर रखना चाहिए। तुम कैसी माता हो जो इस बालक से इतनी दूर बैठी हुई हो। इस बालक को उठाओ, गोद में लो, और उनसे पहले अपनी गोद में रख लिया, क्योंकि वध करना चाह रही थी। रोहिणी को भी कहा कि तुम बलराम का इतना प्यार करती हो और ये जो यशोदा का पुत्र है इसलिए इसको गोद में नहीं ले रही है। कितना सुंदर बालक है, इससे मुख हटाने को, आंखें हटाने को चित्त नहीं करता है। और इसी तरह से वास्तव में गोपियां भगवान के मुख से आंखों को नहीं हटाती, अर्थात एक निमेष भी गिरता था तो ब्रह्मा जी को गाली देने लगती। आंखें झपकती हैं, इसको एक निमेष कहते हैं। अर्थात इतने क्षण के लिए भी गोपियों से अगर पलक झपकती थी तो उसका दर्शन इतने समय के लिए नहीं होता था, बहुत दुखी होती और ब्रह्मा को गाली देने लगती कि हमारी तो आंखें हर समय कृष्ण को देखना चाहती, इसका दर्शन करना चाहती हैं। जैसे गोपी गीत का आपने पहला ही श्लोक वो सुना था, दैत्य दृश्यताम दिक्षु तावकाश। हम भगवान का, हम कृष्ण का दर्शन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हे हम तो आपकी निःशुल्क दासियां हैं, कोई मोल नहीं लेती हैं, केवल आपका दर्शन करना चाहते। इस तरह से डांट रही थी पूतना कि आप इस ऐसे सुंदर बालक को कैसे छोड़ रहे। गोपिया कहती मुझे एक पद याद आ गया, इस तरह से अखियां भूखी रहती थी भगवान के लिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। कैसे रहे रूप रस राखी, कैसे रहे
दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि कैसे रहे रूप रस राशि कैसे रहे रूप रस राशि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अवधि गिरत घट घट मन मोहत मन मोहत तब ऐसी नहीं झूठी अब ऐसी नहीं धोखी तब ऐसी नहीं झूठी अब ऐसी नहीं धोखी अब इन योग संदेश निरूदो अति अकुलानी रूठी अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि कैसे रहे रूप रस राशि कैसे रहे रूप रस राशि ये बतिया सुन रूपी अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि 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 अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि एक बार मुख फेर दिखाओ एक बार मुख फेर दिखाओ तूही प्रतिवत सूखी तूही प्रतिमत बतूही तूही प्रतिवत सूखी तूही प्रतिमत बतूही दूर सिकत हट नाम चलाओ दूर सिकट हट नाम चलाओ ये सरिता तो सूखी अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि कैसे रहे रूप रस राशि कैसे रहे रूप रस राशि ये बतिया सोनी रूपी अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि अखियाँ हरि दर्शन की भूमि हरि दर्शन की भूखी अखियाँ। अब भगवान जब गए गोकुल छोड़ करके तो गोपियाँ इस तरह से कहती हैं उद्धव से कि जब से वो गए हमने देखा है उस कृष्ण को, लेकिन वो चले गए लेकिन हमारी आंखों से नहीं निकल पाए, हमारी आंखों से नहीं निकले। भगवान गोपियों की आंखों से निकलते नहीं थे। एक बार नारद जी जा रहे थे तो एक गोपी ध्यान में मग्न थी, तो नारद जी आगे से निकले तो कोई परवाह नहीं, पता ही नहीं चला, इस तरह से ध्यान लगाई। तो नारद जी पूछने लगे, एक गोपी किसका ध्यान कर रही हो और क्यों कर रही हो? कि मैं नारायण के ध्यान में लगी हूँ और इसलिए कर रही हूँ कि ये कृष्ण आंखों से निकल नहीं रहा है, कोई ऐसी विधि बताओ जिससे ये आंखों से निकल जाए। अर्थात गोपियाँ भगवान को निकालने के लिए प्रयास करती थी, और हम भगवान को चाहते हैं कि हमारे हृदय में आ जाए, हमारी आंखों में आए तो नहीं आते। हम प्रयास करते हैं कि वो हमारे हृदय में आ जाए। गोपियाँ आंखों से हृदय से निकालने का प्रयास करती थी, लेकिन वो नहीं निकलती।
किस तरह बस जाते थे। एरी मेरी वीर जैसे एके संग हाल, नंदलाल ओ गुलाल दो, दरगनी नए जुबरी आनंद मंढो नहीं। एके संग हाल, नंदलाल ओ गुलाल दो, दरगनी नए जुबरी आनंद मंढे नहीं। धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो, धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो। अब तो उपाय तो चित्त में चढ़े नहीं, अब तो उपाय को चित्त में चढ़े नहीं। धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो, धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो। कोई तो उपाय अब चित्त में चढ़े नहीं, कोई तो उपाय अब चित्त में चढ़े नहीं। कैसे करूं कहाँ जाऊं, कैसे करूं कहाँ जाऊं, किसे कहूँ कौन सुने, कैसे कहूँ कौन सुने। कैसे कहूँ कहाँ जाऊं, कैसे कहूँ कहाँ जाऊं, किसे कहूँ कौन सुने। किसे कहूँ कौन सुने। को तो निका सो जा सो दर्द बढ़े नहीं, को तो निका दर्द बढ़े नहीं। मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखियों से, मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखियों से, जैसे तैसे इन आँखियों से। कड़गो अबीर पे अहीर को कड़ो नहीं, कड़गो अहीर को अहीर को कड़े नहीं। एके संग हाल, नंदलाल को गुलाल दो, दरगन हाल, नंदलाल को गुलाल दो, दरगनी जो बेली आनंद मंडे नहीं, दरगनी आनंद बेली आनंद मंडे नहीं। धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो, धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो। अब तो उपाय को चित्त में चढ़े नहीं, अब तो उपाय को चित्त में चढ़े नहीं। अब तो उपाय को चित्त में चढ़े नहीं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक गोपी जब मैं होली खेल रही थी भगवान कृष्ण के साथ, तो अब एक ही साथ में खोलते खेलते खेलते होली, तो गुलाल और नंदलाल दोनों आंखों में चले गए। गुलाल भी चला गया और नंदलाल भी चले गए। धोए धोए हारी पद्मा करती हारी सो, मैं धो धो करके हार गई। इन आंखों को पूरे दिन से धो रही हूँ, लेकिन कोई उपाय मेरे चित्त में नहीं है। कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किसे कहूं, कौन सुने, कोई सुन नहीं रहा है। अरे कोई तो बताओ जिससे ये निकल जाए, मेरा तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है, आंखों से निकल नहीं रही। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियों से, प्रयास किया बहुत बहुत, तो जैसे तैसे ये गुलाल तो निकल गया है, लेकिन ये नंदलाल नहीं निकल पा रहा है, अब भी नहीं निकला। तो भगवान गोपियों की आंखों से, गोपियों के हृदय से नहीं निकलते थे। तो निकालना भी चाहती थी, क्योंकि काम नहीं करने देता, कुछ काम धंधा ही नहीं करने देता है।
एक गोपी पानी भरने गई तो कहती है कि अब यमुना जी के किनारे जाकर के पीछे पीछे उसका लड़का आ रहा था, छोटा था, उसको साथ लेकर गई, बराबर में खड़ा हो गया तो मटका डुबोना चाहती थी, लड़के को पकड़ा और उसको डुबो दिया। लड़का चिल्लाया, ओ देखा, मटका तो नहीं, लड़का। अर्थात ध्यान कृष्ण में था, भगवान में ध्यान था। और घर आई तो घर आकर के सास ने कहा कि दधि मंथन करो, तो कृष्ण का ऐसा मुखड़ा हृदय में चला गया आंखों के माध्यम से। तो मटकी उठाई, दूध बुलो रही थी, तो सास आई, देखा तेल बुलो रही, तेल की मटकी ले आई उठाकर। तो इस तरह से नहीं छोड़ती थी, एक क्षण के लिए नहीं। इन गोपियों को हम लोग कहते हैं ये भगवान की अनन्य भक्त, बहुत बड़ी भक्त। काम आदि इनके मद हृदय में नहीं था, पूर्ण पुरुषोत्तम शुद्ध प्रेम धारण किया। भगवान का ये शुद्ध प्रेम धारण करती थी। इसीलिए पूतना डांट रही है कि ऐसे सुंदर नंदलाल को आप लोग देख नहीं रही हैं, इससे दूर बैठी हैं। ऐसा सुंदर पुत्र आपको उत्पन्न हुआ है, लेकिन ऊपर से कह रही है, अंदर से उसका चित्त जो था पत्थर की तरह से कठोर था। ऊपर से बात कर रही थी और किस तरह से था, 80 कोस परिच्छन 80, जिस तरह से तलवार को म्यान ढक लेती है। ऊपर से जो म्यान होती है वो बहुत मुलायम होती है, लेकिन उसके अंदर तलवार जो है वो कटारी की होती है, छुरी की तरह से होती है। तो यही हृदय पूतना का था, अंदर से तलवार की तरह से थी और ऊपर से जो म्यान होती है कोमल, उसकी तरह से बातें कर रही थी। वर स्त्रियम तत्प्रभावाशय धर्षिते, और इसके प्रभाव में आ गई। दोनों माताएं इसके प्रभाव में आ गई हैं, देख रही हैं कि किस तरह से ये बात कर रही है। तो माता दोनों प्रभाव में आ गई, बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ कह ही नहीं पा रही थी। इतनी सुंदर थी कि वो कुछ वर्णन नहीं कर पाई। और निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठता, और दोनों माताएं चुप रह गई, बोल नहीं पाई। और गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके अपने घर से बाहर निकल। किसी के बच्चे को उठा करके कोई सुंदर स्त्री खिलाए तो कोई भी वास्तव में उसको मना नहीं कर पाता है, कोई भी उसको मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना आह्लाद हो रहा था, इतना आनंद में थी उसको देख करके कि लक्ष्मी समझ रही थी। हृदय भी गदगद हो रहा था, शरीर भी गदगद हो रहा था, दोनों माताओं का। कुछ बोल ही नहीं रही थी, इतना सुंदर रूप धारण किया कि सब लोग बता रहे थे कि लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। क्या करने आई है? अपने पति का दर्शन करने आई है, भगवान का दर्शन। क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो सारे देवता, बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, असुर सब लक्ष्मी के पीछे दौड़ गए। सभी लक्ष्मी के पीछे चल रहे थे कि हमको वर कर ले। इस जगत में कौन लक्ष्मी के पीछे नहीं, अर्थात हम लोग भी धन के पीछे भागते रहते। लेकिन यो मृगते हस्तग्रहित पद्मा, यही लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर श्री भगवान के पीछे दौड़ती है। भगवान इसके पीछे नहीं दौड़ते। एक भगवान ऐसे हैं जो लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ते, नहीं तो सारे देवता, सारे गंधर्व, सारे किन्नर, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, असुर भी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते। तो जब देखा लक्ष्मी ने कि ये सब मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, तो किसी का वर्णन नहीं किया। भगवान जो एक स्थान पर थे उनके गले में जाकर माला डाल दिया। तो समस्त देवताओं ने पूछा, इस कृष्ण के अंदर क्या खूबी आपने देखा? कि मैंने देखा कि आप सब लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन ये एक ही स्थान पर लेकर मेरे पीछे नहीं दौड़ते, मुझे इसके पीछे दौड़ना पड़ता है। और जब भगवान प्रकट हुए गोकुल में तो लक्ष्मी को भी आना पड़ा।
और इसीलिए धन धान्य से पूर्ण हो गया। वृंदावन भी और गोकुल में भी बहुत धन वर्षा हुई। जिसके घर के अंदर एक हार था 10 हार प्राप्त। सोना इस तरह से बढ़ गया, हीरे जवाहरात बढ़ गए, संदूक के अंदर अपने आप लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। अर्थात जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ लक्ष्मी अपने आप आएगी, और बिना कृष्ण के आएगी तो नाश कर डालेगी, क्योंकि वो उल्लू पर बैठ कर आएगी। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, तो गरुड़ पर बैठकर भगवान के साथ आएगी और घर में समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, धन बढ़ जाएगा, भौतिक धन भी बढ़ जाएगा। केवल अनन्य भक्तों को धन नहीं देते हैं भगवान, जो अनन्य भक्त बन जाते हैं, अर्थात जिनको धन की आवश्यकता ही नहीं रहती, उनको तो धन नहीं देते, उनका धन भी हरण कर लेते हैं। यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने। अगर मुझे लगता है मेरे भक्त को ये हानि देने वाला है तो मैं उसका भौतिक धन भी छीन ले। ऐसा हुआ है हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी के साथ में। भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त बन गए, प्रचार करने लगे, तो बहुत बड़ा मेडिकल उनका स्टोर था, थोक के व्यापारी थे, सब जगह यही सब कुछ देते थे, दुकानों पर सप्लाई करते थे, थोक के व्यापारी थे, बहुत बड़ा व्यापार। अब देखिए सन 33 में उन्होंने 8,000 की न्यू ब्रांड कार खरीदी। उस समय किसके पास कार होती? 1933, अर्थात हम सब लोग तो कुछ थे ही नहीं उस समय। तो उस समय इतने धनाढ्य थे, तो शाम को पूजा करके दुकान में गए, भंडार स्टोर जो था उसमें, तो भगवान का दीपक जलता हुआ छोड़ करके जाते थे रोजाना, तो उसी दीपक से आग लग गई और पूरा भंडार जल के राख हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो एक बार को हृदय में आया, अरे मैं भगवान का भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, मेरा तो सब कुछ लुट गया, चला गया। मैं आरती करके गया था और उसी दीपक ने मेरा सब कुछ ले लिया। तो शांति के लिए हमें भी जब भी कोई विपत्ति आए तो भागवतम खोल दीजिए या भगवत गीता, जो भी श्लोक सामने हो उसी को पढ़िए, तो मालूम हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शिला प्रभुपाद जी ने भागवत खोली तो सामने कौन सा श्लोक था? यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने। मैं अपने अनन्य भक्तों का धन भी हरण कर लेता हूँ, क्योंकि फिर उसके जो स्वजन है उससे दूरी बना लेते, उसके जो अपने हैं उससे दूरी बना लेते। आजकल दूरी किससे बनाते हैं? जो बेचारा गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास बहुत धन है उसके पास बहुत लोग आते हैं, रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, संबंध निकाल लेते हैं, इसलिए कि उसके पास धन है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं उसको धन से गरीब बना देता हूँ, और क्योंकि उसको ये दुखी ना करें, वो अनन्य भाव से मेरा भजन करे। इसलिए कुंती महारानी कहती है नमो अकिंचन वित्ताया नमो निवर्त गुणवर्त। हे प्रभु, आप तो अकिंचन भक्तों का धन है, इसलिए भगवान ही वास्तव में धन है, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। वो भौतिक धन भी देते हैं, धर्म अर्थ काम भी देते हैं, थोड़े से भजन से देते हैं। कहना ये तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा भजन करना पड़ेगा और धर्म भी आ जाएगा, अर्थ भी आ जाएगा और काम भी आ जाएगा। त्रिवर्गिका यास विधात मस्मत पतिर विद्ध से पुरुष शक्र। वत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध करते हुए ये बात कहते हैं, हे इंद्र, मेरे भगवान इतने दयालु हैं कि थोड़े से भजन से धर्म भी, अर्थ भी और काम भी, कामनाएं भी पूर्ण करते हैं, धन भी देते हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। लेकिन जो अनन्य मेरे भक्त होते हैं उनको वो वस्तु नहीं देते। क्यों? उनको आवश्यकता ही नहीं रहती, वो तो भगवान के परायण हो जाते हैं, उन्हें भौतिक धन की क्या आवश्यकता है, उनको तो आध्यात्मिक धन चाहिए। और वो धन जो है भगवान उनको
देते रहते हैं। इसीलिए गोपियों की आंखों से भगवान नहीं निकलते थे। यही सूरदास जी वर्णन कर रहे कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियों ने कहा कि तुम जो योग दिखा रहे हो, हमारे हृदय में योग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कोई भी स्थान रिक्त नहीं, सब स्थान कृष्ण प्रेम से भरा हुआ। हमारे पास कोई स्थान नहीं है, इसलिए अपने योग को अपने पास रखिए। बस हमको तो वो मुख दिखा दीजिए जिस मुख से श्री भगवान हमारे हाथ से माखन मिश्री ग्रहण करते थे। पिबत पतु, सूरदास जी कहते हैं, सूर सिकत हटि नाव चलाओ, ये सरिता तो सूखी। सूरदास जी कहते हैं, ए उद्धव तुम हट मत करो, तुम्हारी नाव यहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सरिता में तो पानी ही नहीं। बिना पानी के कैसे चलेगी नाव? जिस नदी में पानी नहीं होगा उस नदी में नाव नहीं चल सकती। इसलिए क्योंकि इस नदी में कोई पानी ही नहीं है, सारा पानी सूख गया है, रोते रोते आंखों में आंसू नहीं रहे, इसलिए ये नहीं चल पाएगा। इसलिए आपका ये योग यहाँ पर नहीं चल पाएगा। इसी तरह से भगवान के रूप को देख करके पूतना यही सब बातें कह रही है कि कितना सुंदर बालक है और उससे तुम दूर जा रही हो, लेकिन वो एक छुपी कटार की तरह से बात कर रही है। अंदर से बहुत सुंदर रूप बनाया था। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कस्मिन् तन दुर्जन वीर्य उल्वणम घोरांकमादाय शिशो ददाव, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रीतिड्या, प्राणे समम्रो समंती उपीवत। तो तस्मिन अस्तनम दुर्जनम वीर्यम, अर्थात वो स्तन जिसके कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना आई। पूतना ने बालक को उठाया और घोरा अंकम, उस पापनी ने अपनी गोद में भगवान को लिया और जबरदस्ती वो स्तन जिसकर कालकूट नाम का विष लगा हुआ था भगवान के मुख में डाल दी। भगवान ने मना भी किया, माता ऐसा मत करो। कभी कभी बच्चा माता का स्तन नहीं पीता है, मना करता है, कभी गर्दन इधर करेगा कभी इधर करेगा, लेकिन माता को बहुत प्रेम होता है। इसी तरह से पूतना को कोई प्रेम नहीं था, वो वध के लिए अपना स्तन मुंह में डाल रही थी भगवान के, और मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रीति दिया, और भगवान ने कराभ्याम दोनों हाथों से पूतना के स्तन को पकड़ लिया, जो पत्थर के समान कठोर था। अर्थात ये बहुत ही विनर मुलायम स्तर पे होता है, लेकिन पूतना का जो स्तन था बहुत कठोर था। भगवान ने उसको दोनों हाथों से दबाया और प्राणे समम रोशम अपीवता, और भगवान उसका प्राण पीने लगे, स्तन की जगह प्राण पीने लगे, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कठोर थे लेकिन दोनों हाथों से पकड़ करके उनको दबाया और होठों से स्तन को दबा दिया, उसी से प्राण को पी लिया। केवल मात्र पत्थर के समान था, लेकिन होठों से दबाया और उसी से प्राण पी लिया। और फिर कहने लगी मुंच 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 मुंच, छोड़ छोड़, अरे छोड़, इस तरह से चिल्लाने लगी। लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं, वो कहते हैं मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं। माता अब तो प्राण पीकर पी छोड़ूंगा। अर्थात जितने भी बच्चों को पिया पूतना ने पिया था, उन सब का बदला मुझे लेना। स्तन को नहीं छोड़ा और होठ से दबा करके प्राण पी लिए। कितने शक्तिशाली भगवान हो सकते हैं जिन्होंने होठों से ही इतनी विशाल भयानक पूतना का प्राण पी लिया। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रहलाद महाराज के लिए खम्भ से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को नखून से फाड़ दिया। कोई हथियार भी वो नहीं रखते, उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिला टनका नखा लाए, हम रोज गाते हैं,
कि हिरण्यकशिपु का शरीर कैसा था, पत्थर के समान कठोर था, लेकिन भगवान के नाखून भी उसी स्तर के बन जाते हैं। ये लोहे की छीनी की तरह से बन गए और उस पत्थर के अंदर धस गए और उसको फाड़ दिया। बहुत आसान है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया, गदा युद्ध हुआ बहुत भयानक, लेकिन देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अधिक समय नहीं लगाना है, तो गदा को फेंक करके एक चाटा मारा, उसी में भागवत में वर्णन। भगवान के हाथ का प्रहार बहुत कठोर होता है, इसलिए हिरण्याक्ष एक ही चाटे से मर गया। इतना विशाल, जिसके लिए कोई योद्धा नहीं था, पृथ्वी के ऊपर कोई योद्धा नहीं था, जलचर में कोई योद्धा नहीं मिला उसके लिए, फिर जल में उतर गया था और जल की सतह पर ही युद्ध हुआ था, लेकिन भगवान ने एक चाटे से उसको मार दिया। हिरण्यकशिपु को पत्थर से मार, अपने नाखून से, जिसका शरीर पत्थर के समान था, नाखून से प्राण ले लिए। इसी तरह से पूतना का जो शरीर, इतना कठोर चित वाली, इतना कठोर स्तन, लेकिन उसको हाथों से दबाया और होठों से दबा दिया, तो उसी में प्राण को पी लिया। इस तरह से भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, संभव ही संभव। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी इसी बात पर बोल रहे थे कि भगवान के लिए कुछ भी संभव नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, क्या कोई भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको कोई उठा ना सके? तो प्रभुपाद जी ने कहा, बना सकते हैं, जिसे कोई नहीं उठा सके। फिर उसने पूछा, क्या उस पत्थर को कोई उठा सकता है? कि हाँ, श्री भगवान उसको उठा सकते हैं। भगवान ने बनाया और भगवान उसको उठा सकते हैं, कोई उसको उठा नहीं सकता। इसलिए भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। भगवान सूक्ष्म रूप में हृदय में बैठे हुए हैं और वहीं से देखिए किस किस तरह से, और यहाँ तक कि इतने बलशाली हैं कि कौरवों की सेना को तो मात्र सुंदरता से ही उन्होंने युद्ध कर दिया। अर्जुन को पीछे बैठा दिया और अर्जुन मात्र, भगवान आगे खड़े हुए थे तो भगवान ही युद्ध करते थे एक तरह से, अर्जुन नहीं युद्ध करते थे। अर्जुन को तो निमित्त मात्र बनाया था। ये वर्णन हुआ है, युद्धव जी वर्णन करते हुए विदुर जी से रो रहे हैं कि मेरे भगवान रथ पर खड़ा होकर के सारी सेनाओं का वध कर दे। किस तरह से? मात्र सुंदरता से। भगवान इतने सुंदर हैं कि वो अपनी सुंदरता से ही युद्ध कर सकते। कैसे करते थे? तथैव च अन्य नरलोक वीरा, यह आवे कृष्ण मुखार विंदा, नेत्रे पीवंती नैनाभिरामा, पार्था अस्त्र पूता पद्मा पुरुष। कहते हैं कि रथ पर खड़े हो जाते थे और विपक्षी अर्थात कौरवों की सेना के योद्धा उनको दर्शन करने लगते थे तो जड़ हो जाते। इतने सुंदर थे कि देखने के लिए लड़ाई करना बंद कर देते, भूल जाते थे कि हम युद्ध में आए। भगवान के मुख को देख करके लड़ना ही भूल जाते थे। क्यों? नैना अभिरामा, उनकी आंखों को बहुत सुख मिलता था, बहुत आनंद मिलता था, और भगवान के मुख को देख करके उनको लगता ही नहीं था कि हम युद्ध में आए हैं। उनको लगता था हम तो बैकुंठ में बैठे हैं। और नैनाभिरामा, पार्था अस्त्र पूता, नेत्रे पीवंती नैनाभिराम, नेत्रों के माध्यम से भगवान के रूप को पीते थे, जड़ हो जाते थे, लड़ना भूल जाते थे। उसी समय पार्थ अर्जुन अपने धनुष से उनकी गर्दन उड़ा देता, सबको मार देता। प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों करता है? जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पद्मा पुरुष्य, सभी के सभी गोलोक धाम में प्रविष्टिपात, जो भगवान का दर्शन कर लेता है तो इस जगत में नहीं रहे। तवक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को चला जाता है। लेकिन वही अर्जुन एक समय में कहते हैं कि आज मेरे पास
अपने भाई से आकर के कह रहे हैं, जब भगवान गोलोक धाम में चले गए, इस जगत में लीला करने के बाद वो चले गए गोलोक धाम में। तो बहुत दिन हो गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि भैया द्वारका में अर्जुन गया हुआ है। भीम से कहने लगे, बहुत समय हो गया और मुझको बहुत बुरे बुरे स्वप्न दिख रहे हैं। भीम जाकर के देखो अर्जुन ठीक भी है ना। तो भीम कहने लगे, भैया चिंता मत करो, उनके साथ भगवान है कि मुझे फिर स्वप्न आ रहे हैं, मुझे चिंता हो रही। उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, भैया आज जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान तो चले गए, यह स्थान रिक्त हो गया और मुझे गोपियों की रक्षा के लिए छोड़ के गए, अपनी पटरानियों की रक्षा के लिए छोड़ के गए हैं। और जब मैं उनको रथ में लेकर के आ रहा था, उसी समय कुछ भीलों ने, भागवत में तो असभ्य गोप लिखा है, कुछ गोपों ने मुझ पर बाण चलाए और उन गोपियों को लूट लिया। अर्थात मेरे पास वही गांडीव धनुष था, मेरे पास वही रथ थे, वही घोड़े थे और मैं रथी भी अर्जुन था। वही अर्जुन था मैं जिसने अकेले कौरवों के समुद्र जैसे बल को पार कर लिया, जीत लिया था। लेकिन आज भस्मन होतम कुहु कराद मिवाप तुम मुष्यान, जिस तरह से राख में दी हुई आहुति, बंजर भूमि में बोया गया बीज और कपट भरी सेवा नष्ट हो जाती है, समय आने पर चली जाती है, ये काम नहीं आती है। उसी तरह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि केवल एक भगवान मेरे साथ नहीं था और सब कुछ था। वही घोड़े थे, वही रथ था, वही मैं अर्जुन था और वही मेरे पास गांडीव धनुष था। लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान मेरे रथ पर नहीं थे, इसलिए मैं निष्फल हो गया, कुछ भी नहीं चल कर पाया। तो इस तरह से जो भी वास्तव में हमारे भी अंदर शक्ति है, वो जो बल है वो सब भगवान का, जितना भी शक्ति है, इसीलिए इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करते हैं तो भगवान इस बल को ले सकते हैं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, हे अर्जुन बलवानों का बल और कामियों का काम भी मैं हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभा, हे भारत जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो बल और वो काम भी मैं हूँ। अर्थात धर्म के लिए जो बल प्रयोग किया जाता है उस बल को भगवान बढ़ाते हैं और धर्म के अधर्म के लिए जो बल प्रयोग किया जाता है उसको भगवान ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। इसे कभी कभी कोई व्यक्ति गलत काम करने के लिए किसी का वध करने के लिए जाता है, लेकिन स्वयं शिकार हो जाता है, उसी का वध हो जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है, जो भी है, वो सब श्री भगवान का दिया हुआ है, उनको कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि वो जो बल था मेरा सब चला गया, क्योंकि श्री भगवान मेरे साथ नहीं थे। अरे मैंने तो भगवान शिव के साथ युद्ध किया। यद बंधवा युद्धि शूल पाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल रहता है, उस भगवान शिव के साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ था। मैंने हार नहीं मानी थी और उससे प्रसन्न होकर गिरजा माता ने, माता पार्वती ने मुझे अनेक आयुध दिए थे, बड़े बड़े शस्त्र दिए थे, मेरे युद्ध की प्रशंसा किया था। लेकिन वो सारा बल कृष्ण का था, मेरे पास नहीं था कुछ। और मेरे पास बड़ी बड़ी कौरवों की जो अमोघ शक्तियां थी वो भी सब निष्फल हो गई, क्योंकि मेरा भगवान आगे रहता था रथ पर। अमोघ जो शक्तियां थी वो निष्फल हो जाती थी। इसलिए अमोघ क्या है? अमोघ है भगवान की भक्ति। इस जगत में सब मोघ ही मोघ है, कुछ भी अमोघ नहीं है। एक भगवान की भक्ति, एक भगवान का नाम, यही अमोघ है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अमोघा भगवत भक्तिर नेत मेतिर मतिर्मम, मेरा मत है। कश्यप ऋषि कहते हैं
कि इस जगत में केवल अमोघ भगवान की भक्ति है और सब अमोघ। मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञानादिचेतसा, सब कुछ चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। फले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। मानस जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भरिया, मानस जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भरिया, जानिया सुनिया बेस खाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भरिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भरिया, खाए नो जानिया सुनिया बेस खाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। बोलो के धन हरि नाम कीर्तन, बोलो के प्रेम धन हरि नाम कीर्तन, हरि नजर के नेताए गति नजर के नेताए, संसार विसार दीवानी पिया संसार विसार दीवानी पिया सुनते कोई न उपाय, कोई न उपाय हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण भरिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण भरिया, जानिया सुनिया बेस खाए नो जानिया सुनिया बेस खाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। ब्रजेंद्र नंदन तेरी सची सुत होइलो तेरी, ब्रजेंद्र नंदन तेरी सची सुत होइलो तेरी, बरनाम होइलो निताई, बरनाम होइलो निताई, जल चिरो हरि नाम उतार लो, जल चिरो हरि नाम उतार लो। सारे शक्ति जगाए बधाए, सारे शक्ति जगाए बधाए हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण भरिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण भरिया, जानिया सुनिया बेस खाए नो जानिया सुनिया बेस खाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो हरे हरे विफले जन्म गुनाए नो। महाप्रभु नंद सुत विष भानु सुता युत, महाप्रभु नंद सुत विष भानु सुता युत, करुणा करने यही बात, करुणा करने यही बात, तम रात कोई घटी नो रंग पाए, तम रात नाई नो रंग पाए। ओम बिना के आखे ओम बिना के आखे हरे हरे विफले जन्म
बुलाई तो हरि हरि विपले जन्म बुलाई तो हरि हरि विपले जन्म बुलाई तो हरि हरि विपले जन्म बुलाई तो मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण भरिया मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण भरिया जानिया दुनिया विश्व खाए जानिया दुनिया विश्व खाए हरि हरि विपले जन्म बुलाई तो 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 हरि हरि विफले जन्म बुलाई। नरोत्तम दास जी का ये गीत है, उन्होंने लिखा है। और प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कोई वैष्णव गीत बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद, तो इसी का नाम लिया था, हरि हरि विफले जन्म बुलाई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे हे प्रभु अनेक जन्म चले गए हैं, अनेक योनियों में मैं रहा हूँ, तरह तरह के मैंने कष्ट सहे हैं। अब की बार मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, तो अब की बार मैं अपना ये जन्म विफल नहीं होने देता हूँ, क्योंकि संसार विषया नले दीवा निशा हिया जले। संसार की विषय वासनाओं में मेरे हृदय जला जा रहा है, इसमें अग्नि लगी हुई है और बचने का कोई उपाय मेरे पास नहीं। मैं बचना चाहता हूँ लेकिन कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक उपाय भगवान चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये इम्पोर्टेड दवाई औषधि लेकर के आई, इस जगत की नहीं है, इम्पोर्टेड है। तो गोलोक धाम से आई है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन ये दवाई मुझे कड़वी लगती है, इसको मैं लेना नहीं चाहता। इसके प्रति मेरा अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। एक दवाई तो है लेकिन उसको जीव लेना नहीं चाहता, तो फिर कैसे? दवाई तो लेनी पड़ेगी, दवाई लेकर के ही तो इलाज होगा, लेकिन इसके प्रति अनुराग नहीं, प्रेम नहीं, ये दवाई लेना नहीं चाहता है। तो बरजेर नंदन सचिसुत हैले से बलराम हैलो निताई, ये बरजेर नंदन जो है सती का सुच पुत्र महाप्रभु गौर हरि भगवान प्रकट हुए हैं सची माता के गर्भ से। और ये बलराम जो है ये नित्यानंद, ये नित्यानंद बलराम, ये नित्यानंद जी बलराम हैं। और इसके दीनहीन जल छिलो हरि नाम उद्धारी लो, और ये भगवान का नाम लेकर के आए हैं, और ये जीवों के उद्धार के लिए आया है। तार साक्षी जगाई मधाई, और जगाई मधाई दो असुर प्रवृत्ति के थे, उनको पार लगा दिया भगवान का नाम लेकर। जगाई मधाई इतने पापी थे कि जहां भी उनको भक्त मिलते थे तो पत्थर मारते थे, पत्थर मारते थे, शराब पीते थे, वैष्णव में रहते थे, भगवान के भक्तों का उपवास करते थे। तो इतना पापी थे कि उनके पाप लिखते लिखते यमराज जी कहते हैं कि कोई बुक भर गई। मैंने कितनी बुकें भर दी, इतने पाप करते थे। लेकिन जब नित्यानंद को पत्थर मारा, नित्यानंद भगवान का सर फूट गया, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, सुदर्शन ले लिया। नित्यानंद ने कहा, प्रभु ये जन्म आपका, ये अवतार आपका हथियार धारण करने के लिए नहीं है। अगर हथियार ही धारण किया है तो आपने ये हरिनाम संकीर्तन, जो ये जीवों का वध नहीं करता है, जीवों के अंदर के दोषों को मारता है, ये हरिनाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे प्रभु, अब की बार जो आपने आयुध धारण किया है ये हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए आप सुदर्शन को वापस कर लीजिए। सुदर्शन गायब हो गया, और उसी समय दोनों जगाई और मधाई, जिनका यमराज जी देख रहे थे कि बहुत वो एक बार हमारे पास आ जाए तो तरह तरह के नरकों में डाल करके दंड दूंगा,
ये देख रहे थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए तो तुरंत दीक्षा दे दिया। एक का नाम माधव दास और एक का जगन्नाथ दास, दोनों का दीक्षा कर दिया, दोनों चरणों में गिर गए। और जब देखा कि दोनों की दीक्षा हो गई तो उधर यमराज जी मूर्छित होकर गिर पड़े। अरे अब क्या दंड दूं, अब तो दोनों भगवान के भक्त बन गए, मेरा अधिकार छूट गया, अब मैं इनको दंड नहीं दे सकता। नो दंडम अर्हन्ति, मैं दंड देने के योग्य नहीं, मैं भगवान के भक्तों को दंड देने के योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो वाद गाते रहते हैं, भगवान के नाम को गाते रहते हैं, इसलिए उनका कोई पाप बचता नहीं है। अब इनकी दीक्षा हो गई, अब ये इन्होंने भी हरि नाम ले लिया, भगवान का भजन करेंगे, तो मैं कैसे इनको दंड दूँ? तो यमराज जी मूर्छित हो गए ये देख करके, ये नाम इतने बड़े बड़े पापों को काट डालता है। तो इसी तरह से भगवान हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुताजुत करुणा करई कई बार। उत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हे नंद के पुत्र, हे श्री कृष्ण, हे वृषभानु की लाडली राधा रानी, अब की बार तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मेरा अनेक जन्म व्यर्थ चला गया। इस जन्म को मैं मनुष्य जीवन मिला है तो व्यर्थ जाने नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए, करुणा करई एक बार मेरे ऊपर करुणा कीजिए। नरोत्तम दास को न ठेली हो रोंगा पाए, तुम अभी ने क्या छे हमार। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों के अलावा मेरा कोई ठोर नहीं है। जिस तरह से जहाज पर बैठा हुआ पंछी समुद्र के अंदर, उसका ठोर फिर वही जहाज ही होता है, वो कहीं भी घूम करके आता है तो समुद्र में उसको जगह नहीं मिलती कहीं उतरने की, इसके बाद वो जहाज के ऊपर ही आकर के बैठता है। इसलिए मेरा जो ठोर है, हे प्रभु आपके चरण हैं, मुझे इस जगत में कहीं भी शांति नहीं मिलती है। अब की बार आप कृपा कीजिए, तोमा बीने के आछे अमार, तुम्हारे बिना मेरा कोई दूसरा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सा मुंच मुंचलंबिति प्रभाषिणी, बड़े जोर से चिल्लाई पूतना, और मुंच मुंच अरे छोड़, क्योंकि बहुत कोमल जो कठोर हो गया था उसको भगवान दोनों हाथों से दबा रहे थे। विवत्र नेत्र, उसके नेत्र फैल गए, बहुत बड़े बड़े नेत्र फैल गए, और उसके जो चरण थे वो भी कोई इधर भुजाएं दोनों इस तरह से फैल गई, बहुत बड़ी बड़ी, और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई, यानी बहुत बड़ा जो राक्षसी रूप था उस पर आ गई। और उसके बहुत बड़े बड़े पैर, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बहुत बड़े बड़े हाथ। वो जब कष्ट हो रहा था, भगवान उसके प्राण पी रहे थे, तो वो हाहाकार मचाने लगी और हाथ पैर पटकने लगी, छटपटाने लगी कि किसी तरह से मेरा जान बचे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाथों को पटकने लगी, पैरों को पटकने लगी, और मुंच 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 चिल्लाने लगी, अरे छोड़। लेकिन भगवान तो छोड़ने वाले नहीं। कहते हैं कि भक्तों को किसी को पकड़ लेता हूँ, जो कोई मेरा नाम लेता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। असुरों को पकड़ लेता हूँ, जो मेरा नाम नहीं लेता उसको मैं छोड़ता नहीं। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि हम भी अगर आपको पकड़ ले तो हम भी नहीं छोड़ते। भगवान का भक्त भी वास्तव में पकड़ लेता है तो वो भगवान को नहीं छोड़ता। एक बार सूरदास जी अंधे थे तो बहुत भूख लगी थी, और जंगल में थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो एक बालक दूध लेकर के आया, और दूध लेकर के कहा कि बाबा दूध पी लो। तो दूध पिया, दूध पीते ही समझ गए अरे ये तो कन्हैया है। तो दूध से इतना शरीर, इतनी भूख प्यास इस तरह से चली गई और गदगद हो गया हृदय। तो हाथ पकड़ लिया, बालक का हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ तो झटका मारा, बालक तो तुरंत छुड़ा करके और चले गए। तो तब लिखा है सूरदास जी ने कि हाथ छुड़ा करके तो चले गए, तब जानू जब हृदय से निकल करके दिखा। मैंने हृदय में बंद कर लिया है आपको,
तो हृदय से नहीं निकल पाते। विसर्जामी हृदयम नजस्य साक्षात हरि वसाभि हितो अपि घोग नासा परण्या रसनिया धरता ग्रिम पद्मा से भवती भगवत प्रधान उक्ता। ऐसा भक्त जो है वो भगवान का प्रधान होता है, उत्तम भक्त होता है, श्रेष्ठ होता है, जो भगवान को बांध लेता है हृदय के अंदर। जैसे पर्णिया रसनिया प्रेम रूपी रस्सी से भगवान बंध जाते हैं। रुदन तमहु नेत्र में युग्मम मर्जंती करा भोज युग में न शतांकी नेत्रम। और भक्ति बद्धम, यशोदा माता ने जो बांधा था, भगवान रो रहे थे छड़ी से, आंखों से आंसू निकल रहे थे, दोनों हाथों से मल रहे थे, कपोल काले काले हो गए, तो वही कहती है रुदन तमहु नेत्र युग्मम मर्जंतम, दोनों हाथों से मल रहे थे। तो किस तरह से भगवान प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा बंधे थे, यशोदा माता के द्वारा नहीं बंधे, अर्थात एक भक्त के द्वारा और भक्ति के द्वारा भगवान यशोदा के द्वारा बंध गए। इदम तमहु नेत्र युग्मम मर्जंतम। इस तरह से भगवान भक्तों के द्वारा जो भगवत प्रधान उक्ता श्रेष्ठ भक्त होते हैं, पर्णिया रसनिया प्रेम रूपी रस्सी से हृदय के अंदर भगवान को बांध लेते और भगवान निकल नहीं पाते, अपने को छुड़ा नहीं पाते। और धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, और हृदय में बैठकर उस भक्त के हृदय में झाड़ू लगाते। क्या करते हैं? पापों को झाड़ू से साफ कर देते, उसके हृदय को बिल्कुल पवित्र बना देते हैं। ऐसे भगवान अपने हृदय में, भगवान का भक्त उसको बांध लेता है। जैसे यशोदा माता ने उनको बांध लिया, तो इतना बड़ा शरीर था, 12 किलोमीटर लंबा, 12 मील लिखा है, ये तो 20 किलोमीटर बैठता होगा, भागवत में तो 12 मील। वास्तव में इतना बड़ा शरीर था, और भगवान ने उसको ले जाकर के कहाँ डाला? कंस के बगीचे के ऊपर डाल दिया। बहुत बड़ा, सारा बाग नष्ट भ्रष्ट हो गया, मृत हो गई, और भगवान उसकी छाती पर खेल रहे थे। छोटे से भगवान, हाहाकार मच गया गोकुल में, अरे बहुत बड़ा कोई राक्षसी भगवान को उठा ले गई, और जाकर के देखा तो वो मृत पड़ी हुई है और भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं। तो यशोदा रोहिणी दोनों, क्योंकि भगवान जहाँ है वहाँ भय नहीं रहता, जहाँ भगवान का नाम होगा वहाँ भी भय नहीं होगा। तो इसलिए कोई भय नहीं था, क्योंकि भगवान उसके शरीर पर खेल रहे थे। तो दोनों माताएं उसके शरीर पर चढ़ गई और भगवान को गले से लगा लिया, उठा करके लाई, और फिर गोमूत्र से स्नान कराया। गोबर का लेप किया गया, गोबर का लेप किया गया। देखिए कितना शुद्ध गाय का गोबर होता है, जो गाय देसी होती है, हमारी माता है। तो गोबर से लेप किया गया, और फिर रज से, धूली से, फिर धूली का लेप किया गया, गोबर के ऊपर धूली का लेप किया गया भगवान को। और धूली का लेप करने के बाद में 12 तिलक लगाए गए, कंठी डाली गई और 12 तिलक लगाए गए, जो वैष्णव लोग रोज लगाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम। ये 12 प्रकार के तिलक रोजाना भगवान के भक्त जो है धारण करते हैं। वो तिलक भगवान को लगाए गए, अर्थात माता यशोदा तिलक से रक्षा कर रही थी। जो तिलक भगवान की रक्षा करता हो, तो भक्त की रक्षा कैसे नहीं करे? भगवान को तिलक लगाए जा रहे हैं जिससे इसकी रक्षा हो, भगवान को कंठी पहनाई जा रही है जिससे इसकी रक्षा हो। ये कंठी, तुलसी माला जो है, ये वास्तव में एक पट्टा माना जाता है। जिस प्रकार से कोई कुत्ते को पट्टा डाल दे तो समझा जाता है कि ये पालतू कुत्ता है। म्युनिसिपैलिटी वाले, नगर पालिका वाले जब कुत्तों को पकड़ते हैं तो उस कुत्ते को नहीं पकड़ते जिसके गले में पट्टा होता है, उस कुत्ते को नहीं पकड़ते, वे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये किसी का पालतू कुत्ता है।
तो हम सब भगवान के कंठी पहनकर पालतू कुत्ते की तरह से हैं। क्योंकि यमराज जब आते हैं तो वो छोड़ देते हैं, तिलक देखते हैं, कंठी छोड़ते हैं। ते में न दंडम अरंती यद अमिशाम सात पातकम हंती उड़गावा। तो मुझे अधिकार नहीं है, जिसके गले में ये पट्टा है, जिसके मस्तक पर ये तिलक है, जिसके हाथ में ये माला झोली है, जप बैग है, उसको पकड़ने का मुझे अधिकार नहीं है। ये यमराज जी बोल रहे हैं। दंड देने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे और लोगों को जो जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो भगवान के नाम का गुणों को नहीं गाते हैं, भगवान के नाम को नहीं गाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, कृष्णाय नोनमती अच्छिरेकदा भी जो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने का अधिकार दिया गया है यमराज जी को और उनके दूतों को। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि अगर एक भी कृष्ण भक्त किसी गांव में आ जाता है तो यम के दूत देख करके डरते हैं, भैया इस गांव में नहीं जाना, यहाँ तो भगवान का भक्त रहता है। इतनी बड़ी विशेषता है भगवान की। और यहाँ तो बहुत भक्त हैं, तो मुझे लगता है यहाँ तो यमराज नहीं आ सकता, यहाँ तो भगवान के पार्षद ही आएंगे इस गांव में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से पूतना का वध किया भगवान ने और तिलक लगाए गए और कंठी माला लगाई गई। एक जगह तो एक बार हमारे महाराज जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए हुए थे, तो एक कौवा पेड़ पर बैठकर उसको बीट मल त्याग कर दिया और उसके माथे पर पड़ा। जो मरी हुई अवस्था में था तो माथे पर पड़ा, और यमराज जी इतना डरते हैं कि ये समझ लिया कि ये तिलक है। यानी कौवे ने बीट किया था, माथे के ऊपर गिर गया। कौवे की अक्सर आदत होती है कि उसी आदमी के ऊपर बैठता है, पेड़ के नीचे और उसके ऊपर ही त्याग करता है। तो उसने मल त्याग किया तो वो बीट मस्तक पर गिर गई, मरणासन अवस्था में था। तो उसी समय यमराज जी के दूत भाग गए कि भाई ये तो तिलक लगा ये तो तिलक लगाए हुए। फिर भगवान के दूत आए, वो पापी व्यक्ति था, उसको भी गोलोक धाम चला गया। इतनी बड़ी इस नाम की महिमा है। तो इस नाम की वास्तव में ये गले में कोई साधारण तुलसी माला नहीं है, ये भगवान का पट्टा, क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग तो भगवान के दास हैं और यही सबको मानना चाहिए। इस जगत में कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब भगवान के दास है। लेकिन वो हमको पहचान करनी है। जब ये पहचान हो जाएगी तभी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तभी मालूम हो जाएगा हमें कि हम आत्मा के स्तर पर हैं, हम शरीर नहीं है। तो ये ज्ञान जो है तभी होगा जब हम भगवान की माला लेंगे, जप करेंगे। तो अब मैं यही, क्योंकि पूतना का वध हो चुका है और यहाँ भक्त अब आए हुए हैं तो कुछ अनुमोदन होगा। और जो भक्त बोलना चाहेगा, 7 दिन से हम बोल रहे हैं, माताएं भी कोई बोलना चाहेगी कि कैसी कथा लगी है, तो इस तरह का कुछ अनुमोदन होगा। भक्त लोग कहेंगे से यहाँ कथा का आयोजन किया गया है और भक्तों का जो सत्कार किया गया है, और तरह तरह का माताओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके खिलाया। यहाँ तक कि खाया भी नहीं गया है। हमारी तो चलो ये जितनी है कि हम तो 2 रोटी खाने वाले हैं, लेकिन बार बार ये करता था कि और खा लो तो और खा लो। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आयोजक हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम, और विशेष करके डॉक्टर साहब और जो इनकी टीम है, उमेश डॉक्टर है और रोहित प्रभु और जो है राजीव है, मनीष प्रभु, सभी भक्तों ने बहुत प्रयास किया है और माताओं ने बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद भक्तों को खिलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 7 दिन से बोल रहा हूँ, तो कोई अगर इसमें त्रुटि हुई हो, कोई ऐसा शब्द आपको लगा हो कि वो अच्छा ना हो, तो उसके लिए क्षमा चाहिए। तो इस तरह से अब थोड़ा अनुमोदन होगा और माला
ये दिया जाएगा।